हेलो दोस्तों, जय हिंद, आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत आपके अपने यूट्यूब परिवार सुकांत चावला पर दिल की गहराइयों से। और दोस्तों, आज हूँ मैं सोजत के गढ़, ये चावंडिया पास में एक तहसील है, पोस्ट है इनकी, नोख ये गांव है। और वहाँ मेरे एक पशुपालक भाई हैं श्रवण कुमार जी राठौड़ साहब, उनसे मैं मिलूँगा, उनसे मैं बातचीत करूँगा। पहले मैं उनकी बकरियों की साइज़ दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए बकरियों की क्वालिटी सोजत के अंदर, और सोजत की उनकी क्वालिटी। काफ़ी बकरियां वो रखते हैं, एक दो बकरियां नहीं, काफ़ी बकरियों पे उनका वर्क है। और ये देखिए दोस्तों, और बकरियों की जो साइज की बात आती है तो देखिए दोस्तों, ये साइज देखो आप बकरियों का, सिरोही अजमेरा के टक्कर का साइज इनका। ये हमारी ओल्ड ब्लड लाइन सोजत, जो अपना अच्छा धब्बा छोड़ती है, अपनी अच्छी लेंथ के लिए जाने जाती है। और इस तरह से ये है। और एक शब्द था दोस्तों, शुद्ध, अशुद्ध और विशुद्ध। इस पे भी मैं आज चर्चा करूंगा हमारी नस्ल की बकरियों पे। तो मेरे साथ हैं मेरे किसान दोस्त श्रवण जी। श्रवण जी, आपको बहुत बहुत राम राम। राम राम साहब। खम्मा गणी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं साहब, आपको धन्यवाद यहाँ आने का। कितनी बकरियां हैं सर अपने पास? बकरियां लगभग 80 बकरियां हैं। 80 बकरी अपने पास मौजूद हैं। इसमें शुद्ध सोजत, देखिए श्रवण जी मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल, शुद्ध सोजत। हाँ। और आपके पास अशुद्ध। अच्छा। और इन शुद्ध और अशुद्ध से जो निकल के एक शुद्ध शब्द आया, और शुद्ध का जो मानक पूरा करे। आपके पास कोई ऐसी बकरी है जो विशुद्ध है, जिसको आप छाते ठोक के कह सके ये मेरी सोजत है? बिल्कुल, इसमें से अक्सर 80 बकरी में से 60 बकरी सोजत है प्योर। देखिए, मैं हो सकता है कई यूट्यूबर आपके पास आए, वो बात मान लीजिए। मेरा एक मकसद रहा है, मैं दूसरे कि मैं कह ही नहीं कह सकता, किसी का मुझे कुछ लेना नहीं, किसी से मुझे कुछ देना नहीं। सही है। मैं जहां तक बात करता हूँ सोजत की, केवल सोजत, कोई उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए किसी ब्रीड से। बिल्कुल। शुद्ध में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास सपोज कीजिए एक ये बकरी थी, सपोज कीजिए, ठीक है, ना हाइट थी ना इसकी लेंथ थी। आपने किसी अच्छे बकरी से क्रॉस कराया, इसके जो बच्चे तैयार हुए, कोई अच्छी हाइट ले गए, लेंथ ले गए, तो आपने अशुद्ध से शुद्ध की तरफ आप गए। राइट। और ये हमारी प्योर, जो ये कहीं विदेश से नहीं आई है, ये प्योर हमारी देसी बकरियां हैं। सही है। प्योर देसी बकरियां। बिल्कुल। ये शब्द आज तक आपको किसी ने नहीं किए, और मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं कम से कम 4-5 साल से मुझे इस बात का नहीं पता था कि देसी शब्द है क्या। अच्छा। और देसी शब्द को हम मजाक में ले रहे थे। अच्छा। एक घृणा होती थी, कोई आदमी आपको कहते यार भाई साहब आपकी बकरी देसी है। अच्छा। तो एक माइंड में किसी आदमी को ये लगता था, अच्छा यार देसी बकरी, अच्छा, देसी बकरी क्या है, जबकि सही मायनों में ये हमारी देसी है। बिल्कुल, सोजत बकरी बिल्कुल वाइट आएगी, और वही देसी मानी जाएगी जो बिल्कुल वाइट है और प्योर सोजत है, उसी को ही देसी बोलेंगे। उसी का शब्द है। क्योंकि जैसे हमारी शुद्ध थार पार कर गाय हुई, हमारी गिर हुई, बिल्कुल, हमारी हरियाणवी नस्ल हुई, हमारी नागौरी बैल था, राजस्थान से ही है। और ज्यादा तो हम बात करेंगे, जब हमारी उन गायों का जब घी निकलता था या दूध निकलता था, तो हम क्या कहते थे? शुद्ध देसी घी। शुद्ध देसी घी कहते थे ना। लेकिन जब बात इन बकरियों पे आई ना, तो बकरियों पे जैसे ही देसी शब्द आया, लोगों ने थोड़ा सा इसको अलग नजर से देखा। नहीं देखा कि नहीं देखा? कहते ना यार थाकी गोना तो देसी है, कहते ना मारवाड़ में, माँ का क्वालिटी वाली है। ये शब्द हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। कहते थे कि नहीं कहते थे? लेकिन कभी किसी आदमी ने ये छाती ठोक के नहीं कहा कि यार ये मेरी देसी सोजत है। बिल्कुल, ये मेरी देसी शुद्ध सोजत है। बिल्कुल। और इस शुद्ध के सारे मानक पूरे करके 3 पीढ़ी पीछे की मैं जाऊं। अच्छा। और 3 पीढ़ी में पीछे की इधर आऊं, और 1 पीढ़ी में वर्तमान की बात करूं। बिल्कुल। तो कहते थे ना, किसी रिश्ता जब करते थे तो बोले 7 पीढ़ी का खानदान देखना भाई साहब। बिल्कुल सही। आपन मारवाड़ के लोग, मारवाड़ में एक कहावत रही है श्रवण जी प्राचीन, कि जब हम किसी लड़का लड़की का रिश्ता करते थे तो कहते थे कि 7 पीढ़ी का खानदान देखो भाई। बिल्कुल। तो 7 पीढ़ी का जब बकरियों का पूरा खानदान देखते हैं, और उसमें कहीं भी कोई मिक्स नहीं आए, कहीं से किसी दूसरी प्रजाति का मिक्स आए नहीं,
तब वो सोजत है। वो तो सोजत मुझे है, वो सोजत। बताइए प्योर आपकी देखो, विशुद्ध सोजत बताइए आप। इसमें देखो बिल्कुल प्योर सोजत चीज में ये है, बताइए ये मुझे बकरी आप प्योर सोजत के अंदर है। प्योर सोजत बताइए मुझे आप। ये बकरी प्योर सोजत के अंदर है, ये प्योर सोजत के अंदर है, लेकिन इसमें कहीं दाग नहीं, धब्बा नहीं। बिल्कुल नहीं। ये देखो ये प्योर सोजत के अंदर है। ये बकरी आ रही है ना, देखो ये बकरी प्योर सोजत के अंदर। लेकिन इसमें ये कहा जाता था श्रवण जी कि जहाँ सोजत होगी वहाँ पर एक हल्का धब्बा आएगा। नहीं, धब्बा नहीं आएगा सोजत के अंदर, धब्बा नहीं आएगा। प्योर देसी सोजत में धब्बा नहीं आएगा। फिर अपन बीडर चेंज करेंगे, जैसे अपन हैदराबादी क्रॉस करवा दिया उसमें धब्बा आएगा। सोजत बकरी है, हैदराबादी बकरा लगा दिया तो उसमें धब्बा आएगा। जैसे ये सोजत बकरी है, इसकी माँ प्योर सोजत है और बकरा हैदराबादी लग गया इस पे। ये जैसे ये बकरी है, आप इसको शुद्ध सोजत कहेंगे या नहीं? इसको हम ये कहेंगे भाई कि ये है, वो बोलते हैं ना अपन हाइब्रिड, मिक्स ब्रीड, हाइब्रिड, जैसे हाइब्रिड बोलते हैं। मिक्स का क्रॉस ब्रीड। हाँ, क्रॉस ब्रीड कह दो, मिक्स ब्रीड कह दो, नहीं, मिक्स तो हमारी अलग ही ब्रीड हो जाती है। आप हम ये कह सकते हैं ये क्रॉस ब्रीड है, क्रॉस ब्रीडिंग है। आप इसको प्योर सोजत की संज्ञा नहीं देते। सोजत की संख्या में ये नहीं आएगी, लेकिन इसके हाइट में, इसके बॉडी में, इसके बॉडी स्ट्रक्चर में तो कोई फर्क नहीं आया। ना, माँ की इसलिए आएगी ना, माँ सोजत प्योर ये आएगी ना। इसके जैसे ये है, ये सोजत है प्योर, और ये बीडर लगा तो इसमें ये हैदराबादी बीडर लगे तो ये आ गया। इसके हैदराबादी जिसके कहीं पे दाग आएगा वो हैदराबादी से क्रॉस है या किसी और बीडर से क्रॉस है। सोजत तो प्योर सफेद ही आएगी। अच्छा, जो सोजत देसी सोजत है, देसी सोजत, प्योर सोजत, देसी प्योर देसी सोजत तो है। पुरानी सोजत पे कहा जाता है कि वो तो काली चमड़ी की भी सोजत थी, नहीं लाल चमड़ी की भी सोजत थी। वो बात मान लिया आपकी। कहा जाता है ना शर्मा जी। देखो बिल्कुल बिल्कुल, देखो कि एक अपन के इंसान के में किसी लेडीज की काली लेडीज होती है, होती है ना, कोई गोरी भी होती है, कोई ठिंगनी भी होती है, कोई हाइट वाली भी होती है। बिल्कुल होती है। तो सोजत में भी 3-4 क्वालिटी है, एक नहीं कह सकता, 3-4 नहीं कह सकता। मैंने तो कम से कम 10 देख ली साहब। हाँ, वो बात मान ली। और मैं तो खुद अचंभित हूँ कि मैं सही किसको मानूं। अच्छा, देखो शर्मन जी, सही। मैं खुद इस भ्रम में हूँ और मैं खुद इस बात की तलाश में हूँ कि मैं सही किसको मानूं। मैं अभी तक, सुनो, मैं आपके फार्म पे खड़ा जरूर हूँ, लेकिन मैं अभी तक छाती ठोक के ये नहीं कह सकता हूँ, सुनिए श्रवण जी, कि मैं आपसे सिर्फ इस बात के लिए आज सीखने के लिए आया हूँ कि मुझे इस बात का पता चले कि मैं किस ब्रीड पे छाती ठोक के कहूँ कि ये मेरे देश की शुद्ध सोजत है, ये मेरे मारवाड़ की, ये मेरे राजस्थान की पहचान देने वाली शुद्ध सोजत है। बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं ये हमारी भूल मानिए, कहीं ना कहीं हमारी एक गलती मानिए कि हमने सोजत की मूल ब्रीड को, देसी जो हमारी शुद्ध सोजत थी, उसको खत्म करने की हमने बहुत। ये देखो ये शुद्ध सोजत है, ये सोजत, ये शुद्ध सोजत। थोड़ा इसका धब्बा आया ना, वो धब्बा आया, लेकिन प्योर सोजत चीज में ये भी आएगी, ये प्योर सोजत के अंदर ये धब्बा भी आएगा। इस तरह का धब्बा आएगा या धब्बा किस तरह का आएगा? धब्बा जैसे कि कोई तो, जैसे ये देखो ये बीडर अलग है और सोजत इसकी माँ है, तो ये धब्बा अलग है। जैसे बिल्कुल दिख रहा है, इसकी सफेद आंख है, तो ये हैदराबादी क्रॉस है। हैदराबादी क्रॉस है, इसके कान के अंदर धब्बा है, उसके कहीं पे धब्बा आएगा तो एक ही धब्बा आएगा, एक ही धब्बा आएगा। देखो दोस्तों, वो बकरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस बकरी के पास में आए श्रवण जी, बिल्कुल दिखाइए। मैं आपकी ये बकरी को प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा चमड़ी गुलाबी लालपन, ये थनों का देखिए, और साइज देखिए दोस्तों बकरी का, 38-40 की हाइट, 80 से 100 kg बॉडी वेट की ये बकरी। आइए आप इधर श्रवण जी, इस बकरी के बारे में बताइए बताइए आप इस बकरी के बारे में। ये प्योर सोजत के अंदर आएगी, ये प्योर सोजत में, लेकिन उस धब्बे को आप सोजत की संज्ञा दे रहे हैं। सोजत की संज्ञा देंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि नहीं है, लेकिन ये आएगा। ये आए, मतलब जैसे कि ये धब्बा आ गया, इसको सेकंड क्वालिटी बोलो आप, सेकंड क्वालिटी। ये फर्स्ट क्वालिटी के अंदर नहीं आएगी। देखिए, ये तो हमारी एक बेचने की बात हुई। देखिए अभी एक बार बिल्कुल हम बेदाग मान लें, कुछ धब्बे माने, लेकिन दोस्तों सिर्फ एक भ्रम है ये। और भ्रम में क्या होता है श्रवण जी, ये इस तरह का भ्रम है जिसके ऊपर मैं आज एक बिल्कुल खुल के चर्चा कहूंगा। बिल्कुल, वाजपेयी साहब की हमारी एक कविता है। अच्छा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री रहे वो, लेकिन उनके जो शब्द हैं वो आज भी मुझे याद है। वाजपेयी साहब की एक बहुत अच्छी कविता है। इधर ले इस वक्त, इधर आइए आप।
हाँ, ये फर्स्ट क्वालिटी प्योर सोजत, ये फर्स्ट क्वालिटी आपकी प्योर सोजत। ये देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट क्वालिटी प्योर सोजत। हाँ, बिल्कुल। आप आइए आगे, मैं दिखा रहा हूँ आपकी बकरी को पूरा। ये देखिए, आप बकरी के पास में आओ और लाठी को छोड़ दें आप प्लीज। इसके बारे में एक कविता थी, मैं आपको बताऊं श्रवण जी, जो कहा गया था, जो कल थे वो आज नहीं है। क्या कह रहे थे वाजपेयी साहब? बिल्कुल, उन्होंने लिखा जो कल थे वो आज नहीं है, और जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। होने का और न होने का, होने का और ना होने का ये एक भ्रम है। हम हैं, हम सदा रहेंगे, ये एक भ्रम है और ये यूं ही पलता रहेगा। देखिए क्या होता है, वाजपेयी साहब ने बहुत अच्छी कविता लिखी थी इस पर पे कि जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। होने का और ना होने का ये एक क्रम है, ये यूं ही चलता रहेगा और हम हैं और हम रहेंगे, ये एक भ्रम है, ये यूं पलता रहेगा। तो सोजत के बारे में काफी लोगों को कई चीजों पे भ्रम है, और वो भ्रम मेरा आप जैसे लोगों से दूर होगा। बिल्कुल। मुझे कहते हैं श्रवण जी कि इसकी नस नस से अगर कोई वाकिफ है तो वो तो या तो देवासी समाज वाकिफ है। सही है। कहते हैं, सही है गलत है? बिल्कुल सही है। या मेरे यहाँ का गुर्जर समाज वाकिफ है, या मेरे यहाँ का जो चौकीदार समाज है, जिस समाज से आप आते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो वाकिफ है, या कोई मेरा और जो जाट जमींदार भाई हैं, जो किसान और पशुपालक भाई हैं, वो वाकिफ हैं। उनका मुझे एक एक आदमी का दिल का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये सोजत की जानकारी हमारे जहन में आएगी। सोजत में यही है, बॉडी वेट सोजत के अंदर ऊंची होती है। इस बकरी को लीजिए, देखिए दोस्तों, एक बकरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, घोड़ा भी शर्मा जाए। हाइट देखिए आप, लगाइए आपकी हाइट के, कमर के लगाइए दो। हाँ, ये करीबन 41 हाइट की बकरी है। 41 हाइट की दोस्तों बकरी, कमर का बैंड क्वालिटी के अंदर आएगी। ये सेकंड क्वालिटी। इसी को भी आप सेकंड देते हैं? बिल्कुल सेकंड देते हैं, बिल्कुल सेकंड दे। लेकिन बच्चे अच्छे आ सकते हैं। ब्रीडर अगर पूरा व्हाइट हो, पूरा व्हाइट ब्रीडर हो, अच्छी क्वालिटी का, बिल्कुल। और ऐसे बकरे अगर तैयार हो दोस्तों, तो रिजल्ट बताना नहीं पड़ता दोस्तों, वो दिख जाता है। बिल्कुल, अपना आप दिख जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बकरी का साइज देखिए आप, एक एक बकरी का साइज में दिखाऊंगा। और इनके पास ये एक बकरी नहीं है, ऐसी घोड़े जैसी बकरी है। देखिए, जैसे इसको हम अबलग कलर को बोलते हैं, और अडर का साइज। दोस्तों, बकरियां कोई बुरी नहीं होती है, नस्लें हमारी कोई बुरी नहीं होती है। शुद्ध से विशुद्ध की तरफ आप जाइए, अशुद्धता को धीरे धीरे ख़त्म कीजिए, अच्छी क्वालिटी बनाइए, अच्छे बेहतरीन बकरे आप ब्रीडर को तैयार करें, तब कहीं जाके ये नस्ल हम आने वाली पीढ़ियों को दिखा पाएंगे। और श्रवण जी, फिर आपका एक बार मैं दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने टाइम निकाल के हमें समय दिया। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम किस तरह से आपका आभार जताएं, क्योंकि बकरियां जो पाली आपने वो एक दिन में नहीं पली है, ऐसे ये बहुत मेहनत से पली है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। बिल्कुल सही। और एक सच्चाई और भी है श्रवण जी, लोगों ने बकरियां चरती देखी है, अच्छा, मरती नहीं देखी है। अच्छा, ये भी इसमें अंदर है कि नहीं ये कहानी? बिल्कुल सही। जब मरती है ना, अंदर से दिल दुखता है। दिल दुखता, सही बात है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ श्रवण जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा। दुआओं में आप हमें याद रखिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।